हेलो गाइज, आई वेलकम यू ऑल ऑन रुद्रा एजुकेशन। स्वागत है सभी का। एंड टुडे वी विल कवर द टॉपिक्स रिलेटेड टू इंडियन प्लेसेस इन न्यूज़। पिछले दिनों में जो भी भारत से संबंधित द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जहाँ पर जो जो न्यूज़ रही उनको हम लोग लोकेट करेंगे मैप में। और बहुत सारे जो जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनको हम लोग एक अलग अलग स्टेट वाइज देखेंगे सो दैट हमें एक पिन पॉइंट लोकेशन क्लियर हो सके। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस सेशन। और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिक लोकेशन पर बात कर रहे हैं। ये थर्ड लेक्चर है, इससे पहले के 2 लेक्चर जरूर देख लेना, वहाँ पे मैंने वर्ल्ड के कवर किया है। और ये टोटल 20-25 की सीरीज आपको मिलेगी। और यदि आपको चाहिए कि PDF आपको कहाँ से प्राप्त हो, तो यू जस्ट गो टू माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, दैट इज रुद्रा सर ऑफिशियल। यहाँ से आप मुझे क्या है आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग बात करेंगे आज इंडियन लोकेशन जो कि न्यूज़ में थी। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है सदिकपुर सिनौली उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की, देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये चैरियट मतलब जो रथ होता है उसके पहिए का शेप है। तो सिनौली इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन बैरोट तहसील बागपत डिस्ट्रिक्ट में, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट भी है और इंडस वैली सिविलाइजेशन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका ये हिस्सा है। और यहाँ पर इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, रिकवर्ड इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इन साउथ एशिया। पुरातत्विक खुदाई से ये सब निकले हैं। इज इट क्लियर? अब बात ये आती है कि सबसे ऊपर है मांडा, राइट। मांडा, यहां पर है मांडा, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ व्हाट, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट मांडा है। सुतकांगडोर है यहां पर, जो कि वेस्टर्न मोस्ट पार्ट। और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट क्या है? ईस्टर्न मोस्ट पार्ट इज द आलमगीरपुर। तो ये आलमगीरपुर है ना। और दईमाबाद, तो आपको याद रखना है मांडा, सुतकांगडोर, दईमाबाद और यहां पर है आलमगीरपुर। ये नॉर्दर्न मोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन पॉइंट है, उत्तरतम है ना। और ये वेस्टर्न मोस्ट है, राइट, सुतकांगडोर। ईस्टर्न मोस्ट जो वेस्टर्न यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आलमगीरपुर। और लास्ट है दईमाबाद, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ये सभी, तो ये आपको सदिकपुर सिनौली हमेशा याद रखना है। देखिए कुछ इस प्रकार का चैरियट का मतलब रथ के साइन आपको दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पर आपको ये पूरा जो मैप है, यहाँ पर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस पूरे रीजन में इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा। इवन गुजरात वाला पूरा रीजन नीचे, लोथल वगैरह, राइट। तो यहां पर आपको देखिए सबसे पहले हम लोग कुछ ब्रीफ में पॉइंट देख लेते हैं। हड़प्पा लाइज इन पंजाब प्रोविंस ऑन एन ओल्ड बेड ऑफ रिवर रावी। तो सबसे पहले तो रावी रिवर पर है हड़प्पा। और ये कहां पड़ता है भाई हड़प्पा पड़ता है पंजाब में, राइट। उसके बाद मोहनजोदाड़ो, जो बहुत बड़ी साइट है मोहनजोदाड़ो, ये रहा देखिए मोहनजोदाड़ो। और इसका मतलब क्या है कि भाई यहां पर अर्ली मिंटिंग भी प्राप्त हुई है। मिंटिंग का मतलब कॉइनिंग, मिंट करना, टकसाल वगैरह। पाकिस्तान नेक्स्ट टू द इंडस रिवर, और ये इंडस रिवर पर है ना। देख लीजिए इंडस का मतलब सिंधु नदी पर है। एंड रोहरी ग्रेट बाथ, सबसे बड़ा जो स्नानागार मिला है। यूनिफॉर्म बिल्डिंग एंड वेट्स का मतलब क्या है, जो बाट तोल जो है वो भी मिले यहाँ। यूनिकॉर्न का मतलब एक विशेष प्रकार का जानवर होता है यूनिकॉर्न, उसकी सील भी यहां पर मिली है। तो ये सभी मोहनजोदाड़ो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट है, यस और नो। रूपड़, बेड ऑफ सतलज रिवर। रूपड़ जो है वो सतलज नदी के पास पड़ता है, रूपड़ ये रहा, राइट। धौलावीरा जो है ये यहां पर आपको दक्षिण में मिलेगा, जो कि लोथल के पास में डॉकयार्ड है लोथल, धौलावीरा। और यहां पर ये गुजरात कच्छ के है ना, खादिर बेट है ना, अलिया बेट, खादिर बेट, ये सुने होंगे आपने। सुतकांगडोर जो मैंने बताया था आपको, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इस पूरे के पूरे जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये सभी
इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोथल को याद रखना है, रंगपुर को आपको याद रखना है, देसलपुर हमने प्रीवियस लेक्चर में कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ देसलपुर। लोथल एक डॉकयार्ड है गुजरात में। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम बाय इंडिया एंड पुर्तगाल विल बी ओपन एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। इट्स सागरमाला प्रोजेक्ट। तो यहां पर देखिए सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत पुर्तगाल और इंडिया यहां पर एक नया जो है म्यूजियम को ओपन करने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये सारे पॉइंट्स इस प्रकार से जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं स्वयं को हटा लेता हूं। एक मिनट, माफी चाहता हूं, ये लीजिए। यस, तो इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं लोथल इज लोकेटेड बिटवीन साबरमती रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज भोगवा। लोथल कौन सी नदी के पास पड़ता है भाई? लोथल के, एक मिनट में आपको पहले मार्किंग हटा देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए इसके वेस्टर्न पार्ट में तो जाती है साबरमती और ये भोगवा नदी। तो भोगवा नदी के बीच में ये लोथल है, ठीक है, भोगवा और साबरमती के बीच में, रीजन ऑफ गुजरात, ठीक है। तो ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैनमेड डॉकयार्ड में से एक है लोथल। तो ये जो आपको आलमगीरपुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ईस्टर्न मोस्ट साइड, मांडा ऊपर है, राइट, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। तो हड़प्पा में क्या हुआ देखिए, हड़प्पा में हमें क्या क्या मिला है, ये पहली साइट, और जो पहली साइट खुदाई में आती है उसी के हिसाब से उस सिविलाइजेशन सभ्यता का नाम पड़ता है। और हड़प्पा कहां पर है भाई? ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं प्रीलिम्स के लिए। रावी नदी पर, यहां पर सिटाडेल, बहुत ऊंचा पर्वत पर एक सिटाडेल मिला है। 6 ग्रैनरीज जिसमें हम लोग खाद्यान्न रखा करते थे। सर्कुलर प्लेटफॉर्म फॉर थ्रेशिंग ग्रेन, थ्रेशिंग का मतलब कि ग्रेन्स को हटाकर अलग करना और उसमें से वेस्ट को हटाना। 2 रूम्ड बैरक्स मिले हैं। ब्रॉन्ज क्रूसिबल्स मिले हैं। मोहनजोदाड़ो जो बहुत बड़ी साइट है, इसका मतलब है मुर्दों का पूरा एक टीला, मृतों का टीला, माउंड ऑफ डेड्स, एस्टेब्लिश्ड ऑन रिवर इंडस। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है और सबसे बड़ा ग्रैनरी भी यही है। और एक बाथिंग है ना, स्नानागार भी यहाँ पर मिला है। तो ग्रेट बाथ यहाँ मिला है मोहनजोदाड़ो में फॉर रिचुअल बाथिंग। ब्रिक्स से बना हुआ है, ईंटों से। चेंजिंग क्लोथ, यहाँ पर क्लोथ चेंज किया करते थे। और बिटुमेन इज यूज्ड टू सील द वॉल एंड फ्लोर। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैच्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीटाइट स्टैच्यू, जो बियर्ड मैन है, वो जो आपने देखा होगा कई बार पुस्तकों में, विद ए बियर्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिकॉर्न सील, पशुपति की सील है यहाँ पर, सील ऑफ मदर गॉडेस, इनकी सबकी सील यहाँ मिलती है। उसके बाद में सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शन। ये सिटी 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है ना, लोथल। और ये डॉकयार्ड भी है। राइस हस्क यहाँ पे मिला है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर चावल भी उगाया जाता था। आर्टिफिशियल डॉक है और बीड मेकिंग फैक्ट्री, मतलब मोती वगैरह बनाने की यहाँ पर फैक्ट्री है। कालीबंगा क्या है? कालीबंगन जो कि काली मतलब चूड़ियों से बना हुआ है ना, यहाँ पर चूड़ियाँ वगैरह मिली थी। फुरो इंडिकेटिंग प्लॉड फ्री, प्लॉड फील्ड का मतलब जुते हुए खेत। ब्रिक्स वगैरह यहाँ मिला है। कैमल, ऊंट की बोन भी मिली है यहाँ पर। धौलावीरा में सिटाडेल्स हैं। और लार्जेस्ट आईवीसी साइट इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है वो धौलावीरा है। ओवरऑल मोहनजोदाड़ो, क्योंकि ये पाकिस्तान में आती है। धौलावीरा इंडिया की सबसे बड़ी साइट है। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा में जो है आपको याद आ रहा होगा, सुरकोटड़ा में हॉर्स रिमेन्स पाए गए हैं। चुन्हदाड़ो, और ये विदाउट, ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, राइट, तो ये ओनली सिटी है विदाउट सिटाडेल। तो ये सारे पॉइंट जो हैं, जिस प्रकार से ये पूरा डायग्राम है, पिक्चर है, हम इसको पूरी तरह से कवर करेंगे आने वाली क्लासेस में भी। मैं आपको इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स, ताकि प्रीलिम्स के लिए आप लोग तैयार हो सकें। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। अब देखिए, एक ऑस्टेरी लेक या ओसुडू लेक, पौंडीचेरी। पौंडीचेरी आपको पता है 3 जगह पर है, 3 अलग अलग राज्यों में है। यहां पर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटरप्रिटेशन सेंटर फॉर बर्ड कमिंग अप एट प्रेमाइसेस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो यहां पर क्या है, इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। और ये अपने आप में जो ऑस्टेरी लेक है पौंडीचेरी में,
ये आइडेंटिफाइड वेटलैंड है। वेटलैंड पता होगा आपको, रामसर कन्वेंशन जो 1971 में आया था पहली बार, ईरान का एक शहर है वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, राइट। तो ये अपने आप में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन सेंटर की भाई बर्ड्स जो आती हैं उनको समझने के लिए, ये अपने आप में इस प्रकार का पहला है। और ये कोरोमंडल कोस्ट पर है, कोरोमंडल, ठीक है। तो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। अगला पॉइंट चलते हैं। यहाँ पर पौंडीचेरी के बारे में कुछ ब्रीफ में हमें पता होना चाहिए। पौंडीचेरी की कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है तमिलनाडु में, माहे जो पड़ता है वो केरला में पड़ता है, पौंडीचेरी और करैकल ये तमिलनाडु में है, और यमन, ये तीनों जो हैं ये क्या हैं, ये तीनों लोकेशन फ्रेंच के जो लोग थे, फ्रेंच पीपल, वो यहां पर रहते थे। इंग्लिश का बाकी पूरे भारतवर्ष में कंट्रोल था। हम लोग आज अरुणाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। उसमें से एक टेले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईगल नेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इंपॉर्टेंट पर गोला मार्क कर देता हूं। नामदफा टाइगर रिजर्व, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। माउलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क, माउलिंग नेशनल पार्क यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। सीसा ऑर्चिड सेंचुरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पाक्के तो हमेशा चर्चा में रहता है, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमने लास्ट लेक्चर में भी इस पर बात की थी। कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काने, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दिहांग दिबांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिहांग दिबांग, और कामलांग भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ जो मैंने गोले किए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लोकेशन देख लीजिए, दिबांग दिहांग जो ये नदी है जो एंटर करती है भारत में, वहाँ पर है। माउलिंग नेशनल पार्क बिल्कुल पर्वतमाला जो माउंटेन रेंजेस है यहाँ पर ऊपर की तरफ है। पाक्के टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके यहाँ पर मैंने आपको बताया था कामेंग रिवर, और यहाँ पर पाक्के रिवर जाती है इस तरह से, राइट। पाक्के, पखुई, इसको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अवार्ड दिया गया है इसको, इस रिजर्व को, है ना, टाइगर रिजर्व। और उसके अलावा कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नामदफा बिल्कुल देखिए रेन फॉरेस्ट रिजर्व फॉर टाइगर हैबिटेट। तो ये सभी लोकेशनल क्लैरिटी हमें बहुत अच्छे से होनी चाहिए, है ना। ईगल नेस्ट भी यही है, सैसा ऑर्चिड, पखुई हमने बात कराई। इसके बाद में ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करी, दिबांग की बात करी, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर। तो पाक्के टाइगर रिजर्व के बारे में हम पूरी तरह से चर्चा कर चुके हैं। पाक्के असम के नामेरी नेशनल पार्क से बिल्कुल सटा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जो पाक्के रिवर है इसके यहाँ पर कामेंग रिवर ये, और यहाँ पखुई पाक्के रिवर जाती है। पाक्के को ही पखुई कहते हैं, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश मैप में, ओवरऑल इंडिया के मैप में इसकी ये लोकेशन, ठीक है। तो यहां पर पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस प्रकार का प्रश्न देखिए डायरेक्टली 2018 में आया था। इसी प्रकार के प्रश्न क्या हो सकते हैं, माउलिंग आपसे पूछा जा सकता है, माउलिंग कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश बताएंगे। सैसा अरुणाचल प्रदेश, नामदफा, ईगल ईस्ट क्या बताएंगे, अरुणाचल प्रदेश में। ईटानगर, काने, कामलांग, दिहांग दिबांग, ये सब इस तरह के नाम है ना। आपने यदि मैपिंग में लोकेशन कर लिया या एक बार पढ़ लिया तो एग्जाम में मैच करने के लिए भी आ जाए, मैच द फॉलोइंग, यू कैन इजीली गिव द आंसर, यस और नो। अगला है नामदफा टाइगर रिजर्व, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश का, बिल्कुल बॉर्डर म्यांमार के पास। नामदफा टाइगर रिजर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, दाफाबम रेंज ऑफ मीशमी हिल्स, यहीं पर मीशमी हिल्स हैं अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा कब बना था, 1972 में बना था, और इसको नेशनल पार्क का दर्जा 1983 में दिया गया। तो ये लोकेशन है नामदफा, इंपॉर्टेंट है इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी है। दिबांग वैली इज डेजिग्नेटेड एज दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दिबांग, और ये टाइगर रिजर्व है ना, बट नॉट येट हैज बीन नेम्ड एज टाइगर रिजर्व। भारत में टोटल 51 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से कामलोंग, ये इसे भी टाइगर रिजर्व ही घोषित किया कामलोंग, तो ये 50वां, दिस वन इज 50th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। टोटल वर्तमान में 51 टाइगर रिजर्व हैं करंटली, और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में, इसीलिए उसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश को, राइट। माउलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माउलिंग की लोकेशन देख लीजिए, और यहां पर कहीं जाकर आपको याद आ रहा होगा एक बहुत फाइनेस्ट लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश में, और
वो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे जो बौद्धिस्ट हैं, बुद्ध लोग हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, है ना, उनके लिए एक बहुत शानदार लोकेशन मानी जाती है। बताइए आप, ये प्रश्न मेरे आपसे है कि ये बौद्धिस्ट की थर्ड मोस्ट रिलीजियस साइट है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है। क्या नाम है इसका, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और दिस होल अरुणाचल प्रदेश इज सेड द चाइनीज टेरिटरी, चाइना अपनी टेरिटरी बताता है, वो इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है, ये तिब्बत का पार्ट मानता है, साउदर्न तिब्बत का पार्ट, ठीक है। दिहांग दिबांग ये यहाँ पर लोकेटेड है, माउलिंग यहाँ पर है ना। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। तो असम के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए, डिब्रू सखोईवा, बिल्कुल बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के पास में डिब्रू सखोईवा किसके पैरेलल है, देख लीजिए। ये जो रिवर आ रही है, ये कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दिबांग के नाम से कहाँ जानी जाती है भाई, दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को जानते हैं। और यारलुंग सांगपो, इस नेम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर को इन तिब्बत में इस नाम से जाना जाता है, राइट। तो होलन गापर गिबाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ है भाई, असम में। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है ना, वो या तो अंडमान निकोबार में है, टोटल कितने 9, या फिर मध्य प्रदेश में है, दैट इज अगेन 9। और उसके बाद सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ हैं, अब टोटल नेशनल पार्क हो चुके हैं असम में 7, याद रखना 7 नेशनल पार्क है वर्तमान में। सो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए कितना बड़ा है, मानस बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। इसके बाद में यहाँ पर पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये तो इंटरनेशनल है ना। तो इस तरह से आपको ये काकरा झार में भी एक जो है नेशनल पार्क है इनका, ठीक है। तो ये कुछ लोकेशनल क्लैरिटी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो डाम्पा टाइगर रिजर्व जरूर याद रखना, ये मिजोरम में है। नामदफा कहाँ था, अरुणाचल प्रदेश में, ये मिजोरम में है डाम्पा। और ये भी कहाँ है, लुसाई या मीजो हिल्स के पास, ठीक है। और वो कहाँ था, मिशमी हिल के पास नामदफा, यस और नो। और यहां पर देखिए मिजोरम एंड त्रिपुरा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फावगनपुई आका ब्लू माउंटेन, यहां पर एक ब्लू माउंटेन भी पाया जाता है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दी डाम्पा, ये इस तरह के पॉइंट्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जो डाम्पा रिजर्व है मिजोरम में, यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां पर ब्लू माउंटेन भी है, और ऑल्सो थ्रू एजवाल के पास से भी। तो होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ द हाउसिंग, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लाउडेड लेपर्ड्स यहां पर पाए जाते हैं एशिया के। तो डाम्पा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लाउडेड लेपर्ड्स यहां पाए जाते हैं। 2018 में टाइगर सेंसस हुआ, टाइगर वाज नॉट फाउंड इन द रिवर दिस रिजर्व, ठीक है। तो बंगाल का बुक्सा टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए, द नेशनल पार्क कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, जो भारत के अंदर टाइगर की पूरी तरह से जांच करती है, उनकी संख्या को डिक्लेयर करती है, रिकमेंडेड दैट टाइगर फ्रॉम असम काजीरंगा नेशनल पार्क टू बी इंट्रोड्यूस टू डाम्पा मिजोरम में है। लाइन ऑफ कैंसर्स यहां से होकर गुजरती है एजवाल के पास, और लुसाई मिशमी हिल में है, ब्लू माउंटेन है यहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड्स एशिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इनको यहाँ पर काजीरंगा से टाइगर्स यहाँ पर शिफ्ट किए जाने हैं। ऑल्सो बुक्सा जो टाइगर रिजर्व है बंगाल, वहां भी शिफ्ट करेंगे। पलामू तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व था इंडिया का, इंडिया फर्स्ट टाइगर रिजर्व। एंड ओडिशा सिंपलीपाल नेशनल पार्क। एक प्रश्न है आपसे मेरा कि विच स्टेट, कौन सा स्टेट है जहां पर कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, आप लिस्ट ऑफ द स्टेट जरूर सर्च कीजिए और बताइए। तो सिंपलीपाल बहुत इंपॉर्टेंट है ओडिशा का, बुक्सा एंड झारखंड, पलामू जो पहला टाइगर रिजर्व। तो यहां पर डाम्पा में, सिंपलीपाल में और पलामू में शिफ्ट होंगे, है ना। ये बुक्सा है यहां पर शिफ्ट होंगे टाइगर्स फ्रॉम काजीरंगा। काजीरंगा कौन से रिवर पर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, राइट। तो आई थिंक ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब नीलांचल और कामागिरी हिल आसाम,
यहां पर आपको याद आ रहा होगा वर्ल्ड फेमस आम्बुबाची मेला, और ये कामाख्या जो टेम्पल है वर्ल्ड फेमस अगेन, जो 51 शक्ति पीठ हैं ऑफ गॉडेस जो सती हुई थी, उनके शक्ति पीठ है जिनको एक समय पर जो भगवान शिव उनके अंदर ही लीन होते जा रहे थे। जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनको अलग अलग जगह पर उनके शरीर को कट गए और वो भारत के अलग अलग लोकेशन पे गिरे। तो जहां पर माता सती की जो योनि मतलब वेजाइना वाला भाग गिरा है वो कहाँ गिरा है, दैट लोकेशन इज कामाख्या। और वहीं से तो मतलब वही जो पार्ट है वहीं से तो पूरे के पूरे संसार में जन्म की उत्पत्ति होती है ना, जो पैदा होते हैं हम लोग, ये पूरा प्रोसेस है। तो इसीलिए कामाख्या टेम्पल की वैल्यू ओवरऑल इन 51 शक्तिपीठ में ज्यादा है। और ये नीलांचल हिल गुवाहाटी में है, असम में, बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा। अम्बुबाची मेला वो है जब ऐसा माना जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है माता की चल रही होंगी, तो उस समय पर यहाँ पर मेला का आयोजन होता है, अम्बुबाची मेला, बिल्कुल गुवाहाटी के पास। कामाख्या टेम्पल 51 शक्तिपीठ में से एक। एमपी में टोटल टाइगर रिजर्व 6 हैं, सबसे ज्यादा हैं कान्हा टाइगर रिजर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट। भूर सिंह बारसिंगा ये इंट्रोड्यूस किया गया था मैस्कॉट। पेंच जो टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र में भी है और गुजरात में भी है, सॉरी मध्य प्रदेश में भी है। बांधवगढ़ ये सबसे ज्यादा डेंसिटी है टाइगर की, है ना। और कर्नाटका में, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बाद में कर्नाटका में सबसे ज्यादा टाइगर है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा रेंज आपको पता ही है, ठीक है। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में, और पन्ना टाइगर रिजर्व। तो ये सभी टाइगर रिजर्व्स आपको याद रखने हैं, है ना। तो देख लीजिए रणथंबोर ये भी टाइगर रिजर्व है, रणथंबोर, है ना, सवाई माधोपुर में है इंडिया के, ठीक है, राजस्थान के। और देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ यहाँ है, संजय बिल्कुल छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे, कान्हा यहाँ है, और पेंच जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के यहाँ पेंच, सतपुड़ा, मेलघाट, बोर, ये सब लोकेशन। टोडोबा बहुत पूछा जाता है, महाराष्ट्र में है। नावेगांव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर ये आपको पता होगा, नागार्जुन सागर जो है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो नागार्जुन सागर। एक इंपॉर्टेंट स्कीम को और चर्चा कर लेते हैं, इसके अलावा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम लोग बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स, इंडिया की लोकेशन क्लैरिटी पर बात करेंगे, ताकि आपको पिन पॉइंट लोकेशन याद रहेंगे और आप जब करंट अफेयर में कुछ देखते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा ये एक मौका होगा, जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप जो है लोकेशनल क्लैरिटी के साथ में एक एक चीज को कवर कर रहे हैं ना। तो प्रासाद क्या है, तो देखिए प्रासाद जो स्कीम है ये वो स्कीम थी जिसमें 12 जो शहर हैं इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेजेस, तो प्रासाद इज स्कीम इज पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। मतलब कि ये कि आध्यात्म को बढ़ावा दिया जाए और जो दर्शनार्थी हैं पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं जहां पर लोग आते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, है ना, तीर्थ स्थल पे, उसको रिजुवनेट किया जाए, उसे फिर से पुनर्जीवन दिया जाए। तो ये प्रासाद स्कीम है और फुल फॉर्म क्या है, पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये इसकी फुल फॉर्म है, PR प्रासाद, है ना, पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इस प्रकार की स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए। प्रासाद की लोकेशन देख लो, जो 12 शहर हैं भारत के, वो लोकेशन क्लैरिटी भी देख लेते हैं। अमृतसर, केदारनाथ, मथुरा, अजमेर भी है इसमें राजस्थान से, वाराणसी, गया, है ना, बौद्ध, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म को ही, कामाख्या, अम्बुबाची मेला वगैरह, पूरी, जगन्नाथपुरी, जगरनॉट जो टेम्पल है ना, यहाँ पर बहुत बड़ी रथ यात्रा निकलती है, अमरावती, कांचीपुरम, वेलनकन्नी और द्वारका। तो ये कुल 12 पॉइंट हैं जिनको प्रासाद स्कीम के तहत लाया गया। आई थिंक आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, लोकेशन क्लैरिटी के साथ। प्रासाद नाम की स्कीम, इसकी फुल फॉर्म कब शुरू हुई, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में आती है, इस प्रकार के सीधे सीधे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो आई स्टॉप हियर टुडे। दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने अन्य दोस्तों को भी बताइए। सो आई विल बी विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द नेक्स्ट डे, राइट। तो आपको ये अगला लेक्चर मिल जाएगा इसका। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल एवरीवन।